नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। हालांकि वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर आप लगभग समझ गए होंगे कि इस वीडियो में आप क्या देखने वाले हैं या फिर क्या समझने वाले हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद अभी तक आप इस नहीं समझे हैं तो हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि केबीसी का री रजिस्ट्रेशन हुआ था, यानी कि एक रजिस्ट्रेशन जो है उसका पहले चला था जो 9 मई से लेकर 22 मई तक चला था, और उसी का जो है दूसरा रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ वो 25 जून से लेकर 3 जुलाई तक चला। इसका मतलब आप सीधा सीधी यहाँ पे समझ सकते हैं कि इस बार जो कौन बनेगा करोड़पति 2020 का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो 2 चरण में हुआ है, यानी कि 2 बार रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब इसमें कई लोग कंफ्यूज होंगे कि पहले वाला जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हुआ है या फिर क्या हुआ है। तो यहाँ पे स्पष्ट समझ लीजिए, पहले का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल नहीं किया गया है, यानी कि पहले वाले में ऑनलाइन ऑडिशन में जो भी सेलेक्ट जिनका हुआ है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनके पास मैसेज गया ही गया होगा। और बाकी री रजिस्ट्रेशन उनके लिए था जो या तो ऑनलाइन वाले ऑडिशन में चूक कर गए थे या फिर किसी न किसी कारण से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। तो वैसे प्रतिभागी के लिए जो है ये री रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया था। और इस वीडियो में हम आपको ये बता दें कि आप सबसे पहले कंफर्म यहाँ पे हो जाइए कि कई सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनका ऑनलाइन वाले जो है उसमें आईवीआर के द्वारा उनका सिलेक्शन हो चुका था, और उसके बाद जो है 6 जून को उनको ऑनलाइन ऑडिशन में पार्टिसिपेट करना था, लेकिन किसी न किसी कारण से वो वहाँ पे चूक कर गए, यानी कि उनके स्क्रीन पे या तो सवाल नहीं दिखाया गया या फिर उनका वीडियो वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ। कई सारा वहाँ पे कन्फ्यूजन था, काफ़ी सारा वहाँ पे मिस्टेक था, जिसके कारण जो है वो चूक कर गए। और वही प्रतिभागी जो है दोबारा री रजिस्ट्रेशन में अपने उसी मोबाइल नंबर का यूज कर दिए। जैसा कि कौन बनेगा करोड़पति का काफ़ी सारा आप वीडियो देखते होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या फिर केबीसी के इंस्ट्रक्शन भी आप देखेंगे तो वहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर आपका मोबाइल नंबर लेवल 1 और लेवल 2 में सेलेक्ट कर लिया जाता है, यानी कि रैंडम के द्वारा लेवल 1 और लेवल 2 में सेलेक्ट होता है, तो फिर कभी भी उस नंबर को जो है केबीसी फिर से जो है सेलेक्ट नहीं करती है। अब इसमें कन्फ्यूजन काफ़ी सारे प्रतिभागी के साथ है, चूँकि जाहिर सी बात है जिनका नंबर जो है आईवीआर के द्वारा सिलेक्शन हुआ था और वो दोबारा जो है 6 जून वाले ऑनलाइन ऑडिशन में चूक कर गए थे और फिर से उसी मोबाइल नंबर का यूज कर दिया री रजिस्ट्रेशन में, और वो कन्फ्यूजन में है कि मेरा चुनाव होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल आपका चुनाव होगा, क्योंकि ऐसे कई सारे प्रतिभागी हैं जिनके पास कॉल आया है। तो इसलिए अगर आपके पास कन्फ्यूजन है कि चुना जाएगा या फिर नहीं चुना जाएगा, तो केबीसी के द्वारा जो है उस नंबर को सेलेक्ट किया जा रहा है। तो कन्फ्यूजन जो सबसे पहले लेवल 1 और लेवल 2 क्या है वो सबसे पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए, चूँकि जो केबीसी का इंस्ट्रक्शन है उसमें लेवल 1 माना जाता है रजिस्ट्रेशन जो आप करते हैं उसको लेवल 1, और लेवल 2 बोला जाता है जो आपका नाम सिलेक्शन होता है रैंडम के द्वारा, और ऑनलाइन का जो ऑडिशन है वो लेवल 3 दिया जाता है। अब इसमें प्रतिभागी कन्फ्यूज कर जाते हैं, उनको परफेक्ट पता नहीं चल रहा है। वहाँ पे स्पष्ट लिख रहा है कि अगर आपका नंबर जो है रैंडम के द्वारा लेवल 1 और लेवल 2 में सेलेक्ट कर लिया जाता है, आप मिस्टेक यहीं पे करते हैं। सबसे पहले आप इसका मतलब समझ लीजिए कि मतलब क्या होता है। लेवल 1 में तब आपका नंबर सेलेक्ट किया जाता है जब आप रजिस्ट्रेशन के बाद जो है सही सवाल का जवाब देते हैं, और जवाब जब देते हैं तभी आपके पास जो है आईवीआर कॉल आता है, तो इसको लेवल 1 माना जाता है। और जिस दिन आईवीआर कॉल आता है उसी दिन आपसे 3 सवाल भी पूछा जाता है, तो लेवल 1 वो हो गया जिस दिन आपके पास आईवीआर कॉल आया। और लेवल 2 ऑनलाइन ऑडिशन वाले को बोला जाता है, यानी कि ऑनलाइन ऑडिशन जिनका सक्सेस हो गया था और वो जो है दोबारा उसी नंबर से री रजिस्ट्रेशन किए हुए, तो उनका नाम सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप जो है किसी कारण से 6 जून वाले चूक कर गए थे और फिर से जो है उसी नंबर का यूज किए हैं री रजिस्ट्रेशन में, तो कोई आपको यहाँ पे प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल उस नंबर को केबीसी के द्वारा जो है सेलेक्ट किया जा रहा है। और कन्फ्यूजन सिर्फ यही है, लेवल 1 और लेवल 2, यानी कि अगर शुरू से पकड़ेंगे केबीसी का जो इंस्ट्रक्शन है, यानी कि जहाँ से गेम शुरू होता है, तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वाले ऑडिशन को लेवल 3 का नाम दिया गया है। लेकिन अगर हम आईवीआर रैंडम के द्वारा सिलेक्शन का अगर लेवल पकड़े, तो ऑनलाइन में अगर आपका सिलेक्शन होता है उसको लेवल 2 बोला जाता है। तो ये इसी को लेकर जो है काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो कन्फ्यूज होकर बैठे हुए हैं। और 8 जुलाई तक जो है इसका आखिरी डेट है, यानी कि जो आईवीआर कॉल आ रहा है वो 5 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक आ रहा है। तो इसमें प्रतिभागी कन्फ्यूजन में फंसे हुए हैं कि पता नहीं दोबारा मेरे नंबर को रजिस्ट्रेशन में डाला जाएगा या फिर नहीं डाला जाएगा, मेरे मोबाइल को सेलेक्ट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो ये आप बिल्कुल, अगर आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन है तो आप उस कन्फ्यूजन को निकाल दीजिए, और बिल्कुल जो है केबीसी की तरफ से ये सेलेक्ट किया जा रहा है। और हम इसलिए ऐसा बता रहे हैं चूँकि केबीसी के इंस्ट्रक्शन के आधार पर आपको नहीं बता रहे। कई सारे ऐसे मेरे परिचित हैं जिनके नंबर पर जो है आईवीआर के द्वारा कॉल आया है, उसी नंबर पर आया है जिस नंबर का यूज उन्होंने री रजिस्ट्रेशन में किया है, और 6 जून वाले में वो चूक कर गए थे। इस बेस पे हम आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल अगर आप वहाँ पे बैठे हुए हैं मायूस है कि फिर से हो सकता है मेरे नंबर को सेलेक्ट नहीं किया जाए, तो आप वहाँ पे निफिक्र हो जाइए, आपका
नंबर का सिलेक्शन होगा, अगर रैंडम के द्वारा सेलेक्ट होता है तो वो आपका मैटर नहीं पड़ेगा कि एक बार अप्लाई किए हैं तो दोबारा नहीं वहाँ पे चुना जाएगा, ये पॉइंट नहीं होगा। बाकी पॉइंट है वहाँ पे, अगर आपका नंबर सेलेक्ट होता है तो फिर से आपके पास IVR कॉल आएगा ही आएगा। और सिर्फ मिस्टेक लेवल 1 और लेवल 2 वाले में था, उसी को लेकर जो है प्रतिभागी कंफ्यूज कर रहे थे। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि लेवल 2 और लेवल 1 और लेवल 2 जो है वो किस आधार पे यहाँ पे पकड़ा जाता है। IVR की जब बात आएगी तो लेवल 1 पकड़ेंगे जब आपके पास IVR आएगा कॉल, और लेवल 2 पकड़ते हैं ऑनलाइन वाले ऑडिशन को। लेकिन अगर KBC की अगर गेम की बात करेंगे तो लेवल 1 पकड़ते हैं जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, और लेवल 2 पकड़ते हैं IVR कॉल को, और लेवल 3 पकड़ते हैं ऑनलाइन वाले ऑडिशन को। तो यही आपका कन्फ्यूजन है और इसी को लेकर आप मिस्टेक कर रहे हैं या फिर कन्फ्यूज में फंसे हुए हैं कि पता नहीं आपके नंबर का सेलेक्ट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा।